दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच सीज फायर को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से आप सब जानते होंगे, गाजा के अंदर कई महीने बीत चुके हैं, लगातार हमास और इजराइल के बीच मुकाबला जारी है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल लगातार हमास के नाम पर बेकसूर निहत्थे लोगों को टारगेट कर रहा है, तो वहीं हमास भी यह कह रहा है कि वो इजराइल को किसी भी मायने में जीतने नहीं देगा। लेकिन अब इसको लेकर के लगातार आप सब जानते होंगे कि मिस्र के अंदर, मिस्र की राजधानी में गाजा में सीजफायर को लेकर बैठक चल रही थी। उस बैठक के बाद अब एक बड़ा फैसला इजराइल की तरफ से लिया गया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल की तरफ से हमास की उन तमाम मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया है जिसमें हमास ने गाजा के अंदर परमानेंट सीजफायर की मांग की थी। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ग्लोब आई न्यूज की खबर आप देख सकते हैं। इजराइल रिजेक्टेड द परमानेंट सीजफायर डील विद हमास, यानी हमास के साथ परमानेंट डील जो गाजा के अंदर हमास चाहता था, उसको इजराइल ने नकार दिया है। इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि अगर गाजा के अंदर हमास 5, 6, 7, 8 हफ्ते तक का भी सीजफायर चाहता है तो हम करेंगे, लेकिन परमानेंट सीजफायर का हम प्रॉमिस नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। क्योंकि हमास लगातार कह रहा है कि अगर आपको अपने बंधकों को छुड़ाना है तो आप परमानेंट सीजफायर के लिए एग्री हो जाइए और पर्याप्त जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा के अंदर ले जाने दीजिए, तभी हम आपकी शर्तों को मानेंगे, वरना हमास ने कहा कि अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच अब इजराइल ने हमास की इन तमाम मांगों को रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि यह मुकाबला लगातार अब आगे भी जारी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यह तो पहली खबर हो गई है। मैं आपको 3 और बड़ी खबरें जो गाजा से सामने आ रही है वो बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, जो बेकसूर निहत्थे लोगों को इजराइल टारगेट कर रहा है, ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। अगर मेरी राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। बात करेंगे दूसरी खबर की। दूसरी खबर यह है कि हूतियों ने गाजा के लोगों की आवाज को उठाते हुए, उनके साथ इंसाफ की मांग उठाते हुए एक बार फिर अमेरिका को निशाने पर लिया है। जो अमेरिका लगातार एक तरफ तो कहता है कि गाजा में हम शांति चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हथियारों की खेप इजराइल को भेज रहा है। तो इस दोगले अमेरिका को सबक अब हूतियों ने सिखाने का पूरा प्लान तो पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन अब टारगेट करना भी शुरू कर चुका है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। यहां पर हूतियों की तरफ से एक और जो है मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसमें एक अमेरिका के जहाज को टारगेट किया गया है। रिजल्ट इसका यह रहा कि 2 से ज्यादा जो अमेरिका के जहाज के अंदर लोग थे वो खत्म हो गए हैं। 6 के करीब करीब इसमें इंजर्ड होने की भी खबर सामने आ रही है। यानी कि हूतियों ने जो कसम खा रखी है कि वो किसी भी मायने में गाजा का बदला लेने से नहीं चूकेगा, ना पीछे हटेगा। इजराइल और अमेरिका मिलकर चाहे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों ना लाल सागर में आकर उतार दें, हम उनके साथ भी मुकाबला करेंगे और हम अपने गाजा के भाइयों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और उसका खामियाजा आप देख सकते हैं कि अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले अमेरिका के कई जहाजों को, कई ड्रोन्स को जो हूती हैं उन्होंने टारगेट किया है, और अब एक और जहाज को जो है एक तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है हिजबुल्ला साइड से। हिजबुल्ला को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं। वही हिजबुल्ला ना जिसने स्टार्टिंग से ही ये कह दिया था इजराइल को कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर गाजा के अंदर बेकसूर लोगों को आप इसी तरीके से टारगेट करते रहे तो आपको किसी भी मायने में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस अपने वादे के मुताबिक हिजबुल्ला लगातार इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिजबुल्ला ने यह क्लेम किया है कि एक और रॉकेट कार्रवाई में इजराइल का एक जो है जगह का नाम है रोश हनीक्रा, इसको टारगेट किया है, जहां पर कई मिलिट्री पॉइंट्स थे। जो इजरायली मिलिट्री है उसके कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको नष्ट किया है। साथ ही साथ कई रिहायशी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है, इलाकों के नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये तो पहला मतलब जो है मैंने आपको अपडेट दिया है। दूसरा अपडेट आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिजबुल्ला ने पहली बार कत्युशा रॉकेट से
इजरायली जो है एवडन बस्ती को निशाना बनाया है। हर गुजरते दिन के साथ इजराइल के नए इलाकों पर हिजबुल्लाह अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है और इसका खामियाजा भी इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। आप सब जानते होंगे अभी हाल ही में हिजबुल्लाह साइड से एक कार्रवाई की गई जिसमें इजराइल के अंदर भारी नुकसान हुआ। हमारे देश का भी एक जो है नौजवान इसमें ख़त्म हो गया था और 2 के करीब इसमें जो है चोटिल हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है और हिजबुल्लाह का साफ तौर पर कहना भी है कि जब तक गाजा के अंदर कंप्लीट सीज फायर इजराइल नहीं करेगा तब तक हमारी कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी। हम अपने भाइयों का बदला इसी तरीके से लेते रहेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं गाजा के अंदर क्या हो रहा है। गाजा के अंदर यकीन मानिए हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को एक जो है बिस्किट के जितना ब्रेड नहीं मिल पा रहा है, एक बिस्किट नहीं मिल पा रहा है। वो बेचारे गंदा पानी पी पी के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों को लगातार इजराइल टारगेट कर रहा है। जो ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा के अंदर लोगों को जो है हेल्प करने के लिए पहुंच रहे हैं, जब लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसका फायदा उठा करके इजरायली आर्मी जो है वो लोगों को खत्म कर दे रही है। इससे पहले भी एक खबर आई थी जिसमें 102 से ज्यादा लोगों को जो ह्यूमैनिटेरियन एड की गाड़ी के पास जाकर के खाने की चीजों को तलाश कर रहे थे, उस पर इजराइल ने जो है कार्रवाई कर दी, वहां पर हमला कर दिया जिसमें 102 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया और उसका खामियाजा भी इजराइल को भी भुगतना पड़ रहा है। चलिए अब एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूं जो कि सामने आ रही सीरिया से। दोस्तों इजराइल हमास का मुकाबला तो आप देख ही रहे होंगे, रूस और यूक्रेन का मुकाबला तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन यहां पर एक और नया मुकाबला शुरू हो गया। वो ये है सीरिया के अंदर जो है आईएसआई ने एक और बड़ा तांडव मचाया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पश्चिमी एशियाई देश सीरिया में आईएसआईएस की तरफ से जबरदस्त कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार यहां आईएसआईएस बुधवार को पूर्वी सीरिया में ग्रामीणों पर ताबड़तोड़ इससे कार्रवाई की है जिसमें 18 लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और अभी 50 लोग इसमें लापता हो गए। तो सीरिया के अंदर फिर एक बार सीरिया की सेना, वहां की सरकार और आईएसआईएस के बीच मुकाबला तेज हो गया है, जिसके चलते एक और नए फ्रंट पर नया देश एक और नई जंग में जूझता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।